सर, ये मामला बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है। इनके संग वास्तव में लैंगिक और इनका मानसिक उत्पीड़न दोनों ही किए गए हैं। बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न करने के पश्चात मोहम्मद अली से लैंगिक उत्पीड़न कराया जा रहा था। शाजिया खान इनका मानसिक उत्पीड़न कर रही थी कि अपने घर वालों को नहीं बताना है। लेकिन मैं बच्चों को इतना प्रेम से पढ़ाती हूँ कि मेरे बच्चों ने अपनी माँ से ज़्यादा मुझे अपनी माँ समझा और अपनी पूरी बात बताई, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं कि यौन उत्पीड़न आपको बर्दाश्त नहीं करना है। तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया, मैंने अपने प्रधानाध्यापक को बताया, उन्होंने कोई भी इस पर एक्शन नहीं किया। और जो हमारे यौन उत्पीड़न करता उनका पूरा साथ देते रहे और बड़ी हिम्मत करके अभिभावकों की मदद से, हमारे ग्राम मुखिया श्री रामपाल प्रधान जी की मदद से आज मैं न्याय की गुहार लगा रही हूँ और अपने बच्चों को इंसाफ पाने के लिए अग्रसर हूँ। और जब तक चाहे मेरी जान चली जाए, मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, लेकिन अगर मेरी बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, मैं लखनऊ तक जाऊँगी, योगी तक जाऊँगी मैं सीधे। मुझे इंसाफ हर हालत में चाहिए, क्योंकि लव-ए-जिहाद चलाया जा रहा था मेरे स्कूल में। मैम ये बताइए, और प्रधान अध्यापक ने कुछ भी कोशिश नहीं। मैम ये बताइए, इतनी बच्चियां 13 बच्चियां ये एक ही स्कूल की हैं? एक ही स्कूल की हैं, एक ही क्लास की, अलग अलग? हाँ, अलग अलग क्लास की हैं। तो ये क्या करता था ये, मतलब ये बच्चों के हमारे प्राइवेट पार्ट्स को, क्या नाम था इसका? मोहम्मद अली। ठीक। प्राइवेट पार्ट्स को टच करता था, उन्हें नोचता था, उन्हें खसोटता था, बहुत बुरा करता था। बच्चियों ने बड़ी हिम्मत करके बताया। आपने वो नारा तो सुना ही होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर पढ़ाने वाला ही हैवानियत के सारे हदें पार कर दे तो फिर किस पे विश्वास करेगा लोग। ऐसे ही शाहजरापुर के ददरोली प्रखंड से एक मामला सामने निकल के आया है, जो कि कंप्यूटर साइंस का टीचर था और उसके टारगेट में स्कूल की 13 नाबालिग लड़कियां थी और उसका अड्डा स्कूल का शौचालय था, जहाँ पे वो ले जाकर लड़कियों का यौन शोषण करता था। तो मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूं कि क्या हुई वहां और कितना दिन तक ये सिलसिला चला। एक लड़की ने हिम्मत करके अपने माता पिता को बताया कि मेरे साथ, हमारे साथ टीचर गलत तरीके से छेड़छाड़ करता है, इधर उधर छूता है। फिर माता पिता मिलके, गांव के जो मुखिया होते हैं उनसे बताया और सबने मिलके थाने में बताया। फिर सलाम करता हूं मैं उस पुलिस को, जो कि सुनते ही जल्दी में एक्शन लिए और उस टीचर को गिरफ्तार किए। और जब छानबीन से पता चला तो उस शौचालय में कंडोम का भरमार था। ऐसा लग रहा था कि लड़कियों का यौन शोषण और टीचर बहुत दिनों से कर रहा था। और उसके साथ में एक शिक्षिका भी थी, जो कि लड़कियों को धमकाती थी कि अपने घर पे मत बताना, किसी से मत बताना। तो दोनों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। और वो तो आपने सुना ही होगा ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर पढ़ाने वाला ही ऐसा निकल जाए तो फिर लड़कियां कहाँ सुरक्षित रहेगी। और मैं उन माता पिता से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक नहीं है कि लड़कियों को स्कूल भेज दो, बस इतना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल से जब वो रिटर्न आती है तो उससे पूछो कि स्कूल में क्या हुआ, तुमको क्या पढ़ाया गया, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैं आपके साथ राइटर राजू। जय हिंद, जय भारत।